अस्सलाम वालेकुम प्यारे क्यूरियस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका बहुत ज़्यादा तकाज़ा था कि मंथली की बजाय वीकली प्रोग्राम करें। बहुत सी रिक्वेस्ट आती रही, इनबॉक्स होता रहा। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से डिले भी होता रहा, एब्सेंस भी रहा। लेकिन अभी मैंने कुछ चीज़ों को मैनेज किया है और मेरी कोशिश यही है कि आपके पास वीकली हाज़िर हूँ। आपका ये जो हॉरोस्कोप है वो बताऊँ। उसके साथ-साथ कुछ छोटे-छोटे क्लिप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह मैं रेगुलर रहूँगा। और उसी के साथ-साथ प्रोग्राम शुरू होने से पहले थोड़ी-सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्रोग्राम शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप देखते हैं, पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। दोस्तों ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का शो है, ठीक है? इसमें जो प्लैनेटरी पोज़ीशन बड़ी इम्पोर्टेंट मैटर कर रही है। इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आएँगी और जिसके असरात आपके ऊपर मुरतब भी होंगे। उसमें जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बात करूँ कि सैटर्न, मार्स एंड मरकरी ये आपके थर्ड हाउस में ये 3 सितारे मौजूद हैं। इन सितारों की मौजूदगी की वजह से आपके लिए मामलात ज़िंदगी ज़रा-सी चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। उम उम, सूरज की पोज़ीशन आपके बर्थ चार्ट में अगर मैं देखता हूँ तो आपके 4th हाउस में बड़ी इंपॉर्टेंट पोज़ीशन बनती हुई दिखाई देती है। ये एक ऐसा-सा साइन है जहाँ मुझे यूँ दिखाई देता है कि जैसे आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, अपने घर को, अपनी बहुत सी चीज़ों को रेनोवेट करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में कुछ पुराने रिश्ते बड़ी इम्पोर्टेंस लेके आएँगे, वो अहमियत के हामिल होंगे। लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पे बड़ी एहतियात के साथ करने वाली हैं कि आपके कज़न्स, सिबलिंग्स इनके साथ अगर आपकी कोई मामलात ज़िंदगी हैं, रियल एस्टेट कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है तो उनको आपको बड़ा केयरफुली मैनेज करना होगा, हैंडल करना होगा। क्योंकि आपका बर्थ चार्ट जो मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने रखा हुआ है इसीलिए मैं आपको कभी ऊपर देखता हूँ, कभी आपको देखता हूँ, उससे मुखातिब हो रहा हूँ कि जुपिटर गो के आपके 6th हाउस में बहुत अच्छी पोज़ीशन है। आपके करियर और सर्विस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन रिश्तों के हवाले से अगर मैं ये देखूँ तो ये टाइम थोड़ा-सा चैलेंजिंग का टाइम है। गो के प्लैनेट सैटर्न थर्ड हाउस में जब ये आता है तो ये आपके लिए ज़िंदगी के नए रास्ते लेके आता है, मेजर चेंजेस ज़िंदगी में लेके आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे परे होती हैं, कुछ करीब आती हैं। जनरली अगर मैं ये कहूँ तो ये आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा बेहतर और बड़ा एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसमें आप एंटर हुए हैं। और आने वाले दिनों में मुझे बहुत सी बेहतरियाँ दिखाई देती हैं। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के हवाले से भी ये वक़्त बड़ा मस्बत और बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन लव अफेयर्स में, मैटर्स में स्पेशली फॉर फीमेल अगर मैं ये कहूँ, तो ज़रा-सा अपने इमोशंस और अपनी चीज़ों को ज़रा-सा एहतियात के साथ रखिएगा। हो सकता है कि आपका दोस्त, लाइफ पार्टनर या जिससे आप इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा-सा उसका ईगो इश्यू हाई हो और ज़रा-ज़रा सी बात आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए या नाराज़गी का सबब बन जाए। ये इरिटेशन के फैक्टर्स बनते हुए दिखाई देते हैं। आपके साइन में इसकी इंडिकेशन है। उसके साथ-साथ सडन ट्रैवल प्लान अगर कोई बना हुआ था तो वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हालात स्पेशली अगर गैर मुल्की सफ़र की तरफ आप ड्राइव जाना चाहते हैं तो उसकी तो सर्कमस्टेंसेस आपके सामने हैं कि आप जब तक किसी चीज़ आपकी कन्फर्म ना हो आपको निकलना नहीं चाहिए। लेकिन विद इन कंट्री ट्रैवल के लिए भी आप कन्फर्मेशन लें, काम के मुतालिक जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं वो जब तक क्लियर ना हो आपको उसके लिए स्टेप नहीं लेना चाहिए। मैं ये इसलिए ये बात कर रहा हूँ ताकि आपका सफ़र बेमकसद ना हो, फाइनेंशियल कॉस्ट भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं तो वो नुकसान का सबब होती हैं। राहु आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, ये इनकम है। इनकम से मुतल्लिक गैर मुतवक्को तौर पे कुछ आपके पास प्रोजेक्ट आते हैं या अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने की आती है और आपकी अपनी ख्वाहिश भी जो है वो पैसों से मुतल्लिक होती है कि उसे बनाया जाए, अचीव किया जाए। लेकिन 2 चीज़ें ज़रा-सी ज़हन में रखने वाली हैं कि राहु जब ये आपके फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस में आता है तो ये यहाँ पे कोई एम्बिगियस किस्म की, कोई फेक किस्म की, फ़ॉल्स किस्म की अपॉर्च्युनिटी को भी इंडिकेट करता है बराबर। यानी ये दोनों पैरेलल साथ-साथ चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ये सही भी हो, इसलिए कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि उसकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर वो आपके मयार इन्वेस्टिगेशन सैटिस्फैक्शन पे पूरा होता था तो फिर आपको उसका स्टेप लेना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 4th हाउस में अपनी ही जगह पे कुछ चीज़ें हैं।
پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آرگومنٹ کرنے سے احتیاط کیجیے گا۔ اگر آپ بھی میرڈ ہیں، آپ کے پیرنٹس سینئر ہیں، آپ کے بچے ہیں، بچوں سے متعلق کوئی فیملی کا فیصلہ یا آپ کی شادی سے متعلق پیرنٹس کوئی فیصلہ لے رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے متفق نہیں ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وقت تھوڑا سا ان کی بات سننے کا ہے۔ بھلے آپ کا موڈ کیسا بھی ہو، لیکن پلانٹری پوزیشن اسپیشلی میں اگر یہ بات کروں تو یہ اس طرح کی ہے کہ جہاں آپ کو 22 23 اپریل 24 اپریل یعنی 3 دن 22 23 24 اپریل تک ذرا سا کنفرنٹ کرنے سے، بحث سے، آرگومنٹ کرنے سے احتیاط کیجیے گا۔ یہاں چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے نروس کے اوپر افیکٹ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس میں آپ کا شولڈر نیک یہ انڈر پریشر ہوں گے، اور اگر مائگرین کی شکایت رہتی ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام بیسیکلی یہ بہترین وقت ہے آپ کی جاب لیس لوگوں کو جاب ڈھونڈنے کا۔ آپ ایگزسٹنگ جاب میں ہے تو اس کی اچھی پلیسمنٹ کے لیے، مرضی سے کوئی پوسٹنگ لینے کے لیے اچھا ہے، اور اسی طرح اگر آلریڈی بزنس میں ہیں اور اس بزنس میں کوئی رینوویشن ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا ہوم ورک کرنے کا ٹائم ہے۔ جنرلی میں یہ کہوں کریئر، فائنینسز، پیسے، اس کے لیے پیریڈ سب سے اچھا ہے۔ رشتوں کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو ذرا سا کیئرفل، محتاط، پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا پیریڈ ہے، تاکہ آپ کے لیے کوئی چیلنجنگ قسم کا رشتہ یا مسئلہ نہ بنے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ میں اگر میں یہ بات کروں تو اس مارس اینڈ سیٹرن جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی ایگو کو ہرٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اچھی بھلی زندگی بغیر کسی وجہ کے اریٹیٹ ہونے لگتی ہے، اور یہ اس میں ذرا سا شدت کا فیکٹر جیسا میں نے آپ سے کہا تھا ہو سکتا، بلکہ آپ نے پچھلے 2 3 دن پہلے ایسا کوئی فیل بھی کیا ہو، لیکن اب یہ چیزیں ذرا سی امپروو بھی ہو رہی ہیں، اسپیشلی 22 کے بعد یہ چیزیں امپروو ہوں گی زیادہ اچھے طریقے سے۔ دوستو یہ ہے آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی، اور کوئی اور جاننا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ اگین پھر وہی ریکویسٹ، چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔